हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो छत्तीसगढ़ के बीएड का एग्ज़ाम हुआ है 11 जून को, उसके जीके का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ज़्यादा हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछे गए जीके में, जितने भी पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, करो या मरो का जो नारा था वो किसने दिया था। किसने दिया था ये तो नहीं पूछा, मगर दिया था ये गांधी जी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उस समय ये दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू हुआ था। और जो चोरी चोरा कांड हुआ था ना 1922 में, उसकी वजह से ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। खिलाफत आंदोलन कौन सी ईयर में हुआ था? और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था ये 1930 में हुआ था। इसकी ईयर आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब इम्पोर्टेंट नारे वगैरह पढ़ लेते हैं। जैसे करो या मरो का तो क्वेश्चन में पूछ ही लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ए इसका सही हो जाएगा। ये तो पढ़ ही लिया था नारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो। 20 का सही हो जाएगा। अब भाई इसका मैंने स्लाइड गलत लगा दी है। जैसे यहाँ पे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछा गया था तो ये स्लाइड ऊपर होनी चाहिए। तो और भी जैसे किसको क्या बोला जाता है वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो क्वेश्चन में पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। भारत का जो लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। लोकमान्य के बारे में बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। राष्ट्रपिता गांधी जी को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट निर्देश है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा? तो ये आर्टिकल है 45। डी इसका सही हो जाएगा। जब भी एजुकेशन की बात आए ना तो 86वां संविधान संशोधन आपको याद होना चाहिए। 2002 में इसमें एजुकेशन के बारे में बात की गई है। इसी के तहत जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी एजुकेशन से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया है। और 21 जो ए आर्टिकल है ना उसमें भी एजुकेशन से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी पढ़ लेते हैं क्योंकि डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो 41 वाले में क्या दिया गया है? काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार दिया गया है। 42 में, 41 में काम दे दिया, 42 वाले में काम करने की कंडीशन एवं मानवीय होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को खतरनाक कंपनी में काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं। कंडीशन भी सही होनी चाहिए। 43 वाले में कुटीर उद्योग तो है, इसके साथ साथ जो काम कर रहे हैं ना उसका पैसा भी मिलना चाहिए। इसमें पैसे के बारे में बात करें तो ये तीनों आर्टिकल आपको एक साथ याद कर सकते हो। जैसे 41 वाले में काम दिलवाया, 42 वाले में कंडीशन सही होनी चाहिए काम करने की, 43 वाले में अगर काम कोई कर रहा है तो उसके पैसे भी उसे देने चाहिए। 46 वाले के बारे में बात करें तो इसमें SC ST एवं कमज़ोर वर्ग के हितों की उन्नति के बारे में बताया गया है। वहीं जो 47 आर्टिकल है इसमें पोषण स्तर एवं जन स्वास्थ्य में सुधार के बारे में बताया गया है। वहीं 50 वाले आर्टिकल के बारे में बात करें तो इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना बताया गया है। 51 वाले में क्या बताया गया है? शांति के बारे में बताया गया है, इंटरनेशनल पीस के बारे में। नेक्स्ट और जो कि लास्ट क्वेश्चन था जीके का कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है? तो इसकी गणना जो करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, NSO। भारत में GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। पहले जो यह कार्य था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता था, जिसे बाद में NSO में विलय कर दिया गया है। और इस क्लास की आपको PDF अगर डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना।